भाजपा की गुटबाजी खुलकर सामने आई। दुधारू पशु सभा के चेयरमैन मोहन सिंह ठाकुर के बनने पर भाजपा मंडल सोलन में उठी विरोध की चिंगारी। मंडल भाजपा को विश्वास में लिए बगैर चुनाव कराने का लगा आरोप। दुधारू पशु सभा के निर्वर्तमान चेयरमैन रविंदर परिहार ने लाइव न्यूज 24 टीवी के संपादक रोहित गोयल को बताया। नमस्कार जी। नमस्कार। दुधारू पशु सुधार सभा सोलन के चेयरमैन की नई नियुक्ति हुई है और इससे पहले चेयरमैन आप थे, तो ये क्या हुआ, ऐसा क्या कारण रहे कि उनको जी 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 हाँ, तो इस विषय में थोड़ा जानकारी चाहिए थी। हुआ है हाँ कि मोहन सिंह ठाकुर जी जो हैं जी, वो दुधारू पशु सभा के जो हैं चेयरमैन के रूप में जो है जी जी उनका चुनाव हुआ है। पर मुझे एक चीज को लेकर बहुत हैरानी है कि सारे जो चुनाव की प्रक्रिया होती है जी, उसको दरकिनार करके किस तरीके से कब ये जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जी उसको ना जी, अपना के जी ये कैसे सारा चुनाव जो है ना संपन्न करवाया गया है। जी, और इस सभा के पूरे जिले में 5,000 के और 5,000 से भी ज्यादा जो हैं हमारे सदस्य हैं। जी जी, इनकी इन्वॉल्वमेंट होना और इन सदस्यों का जो है जो प्राथमिक सदस्य हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर के ऊपर जो है 430 छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, और उनमें से 4 सेल्फ हेल्प ग्रुप एक काउंसलर को चुनते हैं जी। ना सेल्फ हेल्प ग्रुप का चुनाव हुआ है ना काउंसलर का चुनाव हुआ है। काउंसलर फिर ब्लॉक लेवल कमेटी को चुनते हैं और ब्लॉक लेवल कमेटी के चुनाव के बाद ये सारा प्रक्रिया जब हो जाती है तो पूरे जिले के जो काउंसलर होते हैं वो चुनाव करते हैं अध्यक्ष महोदय का। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर फॉलो ना करके मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि इसमें जो आपके पूर्व में भाजपा प्रत्याशी रहे हैं राजेश कश्यप जी, वो इसमें पूरी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए इस चुनाव में जो कल हुआ है घटनाक्रम, तो इस बारे में आपका क्या कहना है जी? इस बारे में मैं तो यही कह सकता हूँ कि नामालूम क्यों इन्होंने इस तरीके से, और मामला किसान से जुड़ा हुआ है। किसान अपने सुधार सभा की जो पूरे जिले की सुधार सभा है उसको और ताकतवर और अपने अध्यक्ष का चुनाव करता, अच्छे तरीके से अध्यक्ष का चुनाव करता, हर सदस्य की उसमें सम्मिलित होता, सूचना होती, और चुनाव तो चुनाव है, होना ही था, ठीक है। तो कोविड के समय में, क्योंकि मेरा जो समय है वो 27/12/2020 को खत्म हुआ है जी, और हमने इच्छा जताई थी कि थोड़े समय के बाद, आजकल कोविड के दौर में जो है, और पंचायती राज के चुनाव भी हो रहे हैं पूरे प्रदेश में दिसंबर के महीने। जी जी, अब जिन पंचायतों का और पंचायतों के बगैर सहयोग से हम चुनाव संपन्न करवाने में अक्षम होते हैं, तो चुनाव होने दिए जाएं, उसके बाद अच्छे तरीके से दुधारू पशु सुधार सभा के चुनाव होते और लोकतांत्रिक तरीके से होते, हमारी सभा जो है और ताकतवर बन के आती। ये पता नहीं क्यों किस ये इतनी जल्दी दिखाई गई है। मेरा केवल इतना कहना है। लाइव न्यूज 24 टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद जी। धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक। जब इस विषय में भाजपा सोलन मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर से लाइव न्यूज 24 टीवी के संपादक रोहित मंडल अध्यक्ष भाजपा मदन ठाकुर जी बोल रहे हैं जी? जी। सर, मैं लाइव न्यूज 24 से रोहित गोयल बात कर रहा हूँ जी। जो पिछले दिनों दुधारू पशु सभा के चुनाव रविंदर परिहार जी को मतलब हटाया गया, क्या कारण रहे कि मोहन सिंह ठाकुर बनाया गया? जो ये नियुक्ति हुई है ये बिल्कुल मंडल को पूछ करके नहीं हुई है, मंडल को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और मंडल तो दूर की बात है, पर ये जिला का मामला है तो जिला का शीर्ष नेतृत्व को तक नहीं पूछा गया। यहाँ काबीना मंत्री जी हैं हमारे डॉक्टर राजीव सैजल जी, हाँ जी, प्रदेश के 2 उपाध्यक्ष हैं रतनपाल जी और गुलेरिया जी, हाँ जी, और जिलाध्यक्ष जी, तो इनको भी इस विषय में जानकारी नहीं है, ना इनको पूछा गया है। हाँ। तो ये आनन फानन में हम चुनाव में व्यस्त है,
जी जी और व्यस्तता होने के कारण किस तरीके से उन्होंने किया है, लेकिन जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। इसमें शीर्ष नेतृत्व को कॉन्फिडेंस में लेकर के और 500 प्रत्याशी को बैठा करके, मंडल अध्यक्ष को बैठा करके अगर ये नियुक्ति होती तो उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता और पार्टी हित में भी होता और पार्टी के लिए भी अच्छा होता। तो इसमें जो भाजपा मंडल सोलन है वो क्या कार्रवाई करेगा जी? हमने इस विषय को जिलाध्यक्ष के ध्यानार्थ और जिला हमारे प्रभारी उनके ध्यानार्थ ला दिया है, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी इस चीज से अवगत करा दिया है जी। और आगामी कार्रवाई वो क्या करेंगे ये उनके अधिकार क्षेत्र में है जी। जी 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 ठीक है। मेरा तो कहना है कि जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर किसी ठीक कार्यकर्ता को, जो पुराना कार्यकर्ता है और निष्ठावान कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी के लिए अपनी सेवा दे रहा है, अगर उसको बिठाया जाता तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता और उसे भी लगता कि हमें भी जो है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें जो पूर्व प्रत्याशी भाजपा के रहे हैं राजेश कश्यप जी पिछले चुनावों में, वो इसमें सक्रिय भूमिका में नजर आए, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? उनकी सक्रियता इसमें रही है जी, और उस विषय में सब कुछ हमने अवगत करवा दिया है हाईकमान को जी। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो अब उनका विषय है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब दुधारू पशु सभा के चेयरमैन मोहन सिंह ठाकुर ने इस विषय में लाइव न्यूज 24 टीवी के संपादक रोहित गोयल ने उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि हेलो, ये मोहन सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ जी। मैं लाइव न्यूज 24 टीवी से रोहित गोयल बोल रहा हूँ। मोहन सिंह जी, पशु सभा जो है सोलन जी, उसमें आप चेयरमैन बने हैं जी जी, पर भाजपा संगठन के कुछ पदाधिकारी विरोध कर रहे हैं जी, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, अगर भाजपा के पदाधिकारी विरोध कर रहे हैं तो उनका अपनी सूझबूझ और अपनी समझ है। मैं इसके बारे में उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मोहन सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब से लेकर आज तक किसी प्रकार की कोई संगठन में कभी भी ना इलेक्शन में ना कहीं पार्टी के अंदर कोई बगावत की है, ना पार्टी के नियमन और पार्टी सरकार से बाहर कभी मैं न गया हूं। मैं पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं। और ये जो पशु सुधार सभा जो है हमारी यहाँ सोलन जिला की, ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संस्था है, एक सोसाइटी है। और इस सोसाइटी का नियम के अनुसार जो इसका बाईलॉज है, उस बाईलॉज के मुताबिक इसमें चुनाव हुए। 27 दिसंबर को इसका कार्यकाल खत्म हो रहा था। जो पिछले अध्यक्ष जी है उनका भी एक 3 साल का जो टेन्योर था वो खत्म हो चुका था। और इसका जो जितने भी डेलीगेट चुनकर आते हैं संस्थाओं से, उन डेलीगेट द्वारा 27 से पहले वो अपनी चुनावी प्रक्रिया उनकी पूरी कर दी थी। वो इसमें एलिजिबल थे और उन्होंने तिथि रखी थी। प्रदेश सरकार में जो हमारी सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार है, और उसमें कुछ मामला ये हाई कोर्ट में भी पहले विचाराधीन था, तो हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश सरकार के जो इसके सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटियों के, उनके ऑर्डर थे, रिटर्न ऑर्डर थे कि इसको 10 जनवरी से पहले इसमें चुनाव करवा के हमारे को सरकार को अवगत करवाया जाए। तो उस संस्था ने निर्णय लिया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो नेता है डॉक्टर राजेश कश्यप जी है, उन्होंने इस बात के लिए मुझे आगे किया। ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी मुझे आशीर्वाद मिला है और उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी लेने के लिए मुझे प्रेरित किया और मैं इसमें आगे आया। और यूनानिमसली उन सभी के सभी डेलीगेट जो उसमें लगभग 60-65, मुझे इतना अभी याद नहीं है, 60-65 प्रतिनिधि जो इसमें डेलीगेट चुनकर आए थे, जिनको अधिकार था ये चुनने का, उसमें मुझे यूनानिमसली वहां पर उन्होंने निर्विरोध चुन के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। और मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी और हमारे अपने मंडल के सभी नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं विश्वास देता हूं सरकार को भी और संगठन को भी कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे ढंग से चलाऊंगा और पार्टी के हमारे जो एकजुटता है उसके लिए भी मैं पूरी तरह से सरकार और संगठन के लिए कार्य करूंगा, जिस प्रकार से आज तक मैं कार्य करता आया हूं। मैं विभिन्न पदों पर रहा हूं, मंडल का अध्यक्ष भी रहा हूं, सबसे पहले मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष भी रहा हूं, जिला में जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूं, प्रदेश कार्य समिति में 2-3 बार मुझे कार्य करने का मौका मिला है। और मैं एक कार्यकर्ता के नाते, पदाधिकारी के नाते जैसी जब मुझे सरकार या संगठन में जिम्मेदारी मिली है तो मैंने उसको बखूबी निभाने का प्रयास किया है। और मैं एक पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और मैं इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार और संगठन का दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं
कि मैं इस संस्था को चलाने में पूरा अपना प्रयास करूंगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन सिंह जी, लाइव न्यूज 24 टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद।